ओके। मैं आपको ना ये अभी बीटीसी पे एनालिसिस करके बताऊंगा इंट्राडे के लिए, आज के लिए, कल के लिए। और एक चीज बताओ आप मुझे, ये जो सैटरडे संडे आपके लिए एडिशनल रखा है क्लास से, उसके आपका डाउट सॉल्यूशन एंड बाकी चीजों की हेल्प मिल रही है? यस सर। यस सर। मतलब सैटरडे संडे अगर कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जैसे जॉब वाले हैं, तो अपने डाउट सॉल्यूशन वो कर नहीं पाते नॉर्मली। तो सैटरडे संडे आपको अगर मिलेगा तो उससे आपको शायद, मुझे लगता है कि हेल्प मिलेगी। तो काफी लोग आज ज्वाइन किए एंड संडे को कल और ज्यादा ज्वाइन होंगे, जहां तक मुझे लगता है। तो आपके लिए यस सर। हेल्पफुल रहेगा। जी यस सर। तो क्या करते हैं बेसिकली, बेसिकली हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। डे ट्रेडिंग करेंगे तो बेसिकली फॉरेक्स में कौन कौन सा टाइम फ्रेम हम देखेंगे। टॉप डाउन अप्रोच में नहीं जाना है, टॉप डाउन अप्रोच में नहीं नहीं जाना है, क्योंकि वो पूरी एजुकेशन करोगे बहुत टाइम लगेगा। मिस डायरेक्टली डॉट टू डॉट मिस हमें प्रैक्टिकली ट्रेड करना है। तो हमें क्या, कौन से टाइम फ्रेम में जाना है? डेली और 4 आवर। डेली और 4 आवर फोरेक्स में, ठीक है। तो डेली डेली एंड 4 आवर में जहां पे मार्केट चल रहा है, जहां पे मार्केट चल रहा है वहां पे हम एक लाइन मार्क कर देते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? सीएमपी। मीन्स इट इज करंट, सीएमपी मीन्स करंट मार्केट प्राइस, यहाँ पे चल रहा है। अब आज और कल में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि डेली की या तो दो कैंडल ऊपर बन सकती है या फिर दो कैंडल नीचे बन सकती है, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है मैक्सिमम। बट मैक्सिमम चांसेस ये हैं। तो अगर ऊपर की साइड अगर आप देखोगे, ध्यान से देखिए, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, बहुत ही सिंपलीफाइड करके बताऊं। तो ऊपर की साइड ये जो वीक है, बार बार प्राइस इस जोन में ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, सेम यही हो रहा है। मीन्स आपका अगर ये देखोगे तो वीकली की आपको एक ही कैंडल दिखेगी। तो मिस मार्केट का बॉटम से बेसिकली ये जो वीक छोड़ के आया प्राइस, यहाँ पे कुछ ऑर्डर है इंस्टीट्यूशन के, तो वहां से रिजेक्शन आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। तो डेली के अंदर हमें पॉसिबिलिटीज देखनी है कि डेली के अंदर एक तो ये है कि आज में प्राइस इस हाइज के पास जाए, वहां से वापस रिजेक्शन आए। दूसरा ये है, पॉसिबिलिटीज है कि ये एरिया इस एरिया से नीचे आए, ठीक है, और रिजेक्शन दे। मतलब डेली के अकॉर्डिंग पहले तो पॉसिबिलिटीज देखनी है, फिर बेस्ट ट्रेड सेटअप देखेंगे कहाँ बनेंगे, यही हो सकता है बेसिकली डेली के। ये जो आपका जोन था डेली का डिमांड जोन, यहां से बेसिकली आपका प्राइस क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। अब ये जोन ऐसा है, बट बेसिकली मैं जब मार्क करूंगा तो मैं ऐसे मार्क करूंगा इसको, तो ये बेस्ट है। ये नीचे, इसके नीचे चला गया, बेसिकली स्विंग्स का एसएल तो ये होता है, लेकिन हम तो कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं ना। तो अगर आपका नीचे की साइड वीक में चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कंफर्म करके ले लेंगे। और हमारे लिए तो अच्छा है कि वो ट्रेप, लिक्विडिटी ट्रेप हो तो हम कंफर्मेशन के बाद लेंगे। तो ये चीज क्लियर है कि बेसिकली डेली के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मार्केट आपका आज के लिए यहां तक और मैक्सिमम कल के लिए यहां तक। क्लियर है ये वाली बात? और नीचे की साइड आपका डाउन साइड, ये जो है, ये वाली डाउन साइड पेंडिंग है। 4 सॉरी डेली में तो हमें यही मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। यस यस सर। सर। यस सर। अब ये मार्केट डेली में उतना क्लियर नहीं हो पा रहा, मीन्स हमने डेली के अंदर ओनली पॉसिबिलिटीज देखी है। ट्रेड सेटअप देखने के लिए हमें 4 आवर पे देखना पड़ेगा, 4 आवर पे, ठीक है। तो 4 आवर पे अगर हम पॉसिबिलिटीज देखेंगे तो 4 आवर पे क्या पॉसिबिलिटीज है वो देखते हैं, और कैसा दिखता है 4 आवर पे बेसिकली, ठीक है। तो 4 आवर पे अगर हम देखेंगे तो आप, हमने डेली में सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया, एक बार हम वो चीजें सब कुछ डिलीट कर देते हैं। अब हम प्रॉपर अपनी मार्किंग कर लेंगे। बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपके लिए यही प्राइस का एक नेकलाइन हो रखा है, प्राइस का कौन सा वाला, जिससे कि प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये वाला टारगेट आएगा। एंड यस सर। नीचे, एंड नीचे की साइड अगर पॉसिबिलिटीज देखें 4 आवर में आज के लिए, तो ये आपका एक जोन है जहां पे हमें बाइंग देखनी चाहिए। कब? प्राइस एक्शन हो जाए तब, ऐसे हवा में नहीं ना। ये क्लियर है? जी सर। ओके। प्राइस एक्शन हो जाए तब। और ये आज और कल के लिए। दूसरी चीज, नीचे की साइड अगर हमें पॉसिबिलिटी दिखती है तो आपका ये वाला एक एरिया है जो इंपॉर्टेंट है, आपका देखा जाए तो एक मेजर मेजर स्विंग है, ये पॉसिबिलिटीज है कि तीन ऐसे लेवल है आपके, इंपॉर्टेंट जो लेवल है आपके, तीन ये लेवल है जहां पे हम ट्रेड करेंगे तो हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है?
ये वाली बात यस सर। ठीक है। यस और सर। ये जो बीच में कहीं से भी प्राइस उठ रहा है, ये सारे क्या आपके नो ट्रेडिंग जोन, मीन आपका अगर प्राइस आप बीच में से इनके बीच में कहीं ट्रेड करोगे वो नो ट्रेडिंग जोन है, इनके बीच में कहीं से ट्रेडिंग करोगे नो ट्रेडिंग जोन है, बीच में कहीं से ट्रेडिंग करोगे नो ट्रेडिंग जोन। एक बेटर ट्रेड पिकअप करना होगा तो टॉप से लेना है या फिर बॉटम से लेना है। और अगर ये जोन से बीच से प्राइस उठा है तो 15 मिनट में प्राइस एक्शन हुआ है तभी तो उठा है ना। तो आपके लिए मेजर लेवल ये है ट्रेड करने के लिए। ओके, बीच में हर कहीं, क्योंकि मार्केट तो चलता ही रहता है ना, हमें हिस्टोरिकल चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ वेव्स मूव छोड़ने पड़ते हैं ताकि फ्यूचर का प्राइस एक्शन समझ में आ सके, उसको प्रेडिक्ट कर सके और उसको अच्छे से ट्रेड कर सके। अब एंट्री हमारे कौन से टाइम फ्रेम में होंगी? 15 मिनट। 15 मिनट। 15 मिनट। तो अब आप यहां से ध्यान से देखिए, ठीक है, ये जो यहां से आपको प्राइस उठ रहा है यहां से, ठीक है, क्या आपको 15 मिनट के एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रेड लेना चाहिए अभी? ये एक स्विंग है, मतलब फर्स्ट स्विंग के ऊपर इसने प्रूफ किया है, क्या किया है? प्रूफ किया है कि ये इस साइड जाना चाहता है। तो ये जब प्रूफ किया है तो इस एरिया, ये एरिया आपके लिए बाइंग एरिया हो गया। ये ऑलरेडी आपको एजुकेशन की क्लासेस में मैं बता चुका हूं कि एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जो आया है ऊपर गया है तो ये आपका पूरा एरिया बाइंग है, ठीक है। हाँ, अगेन मान लीजिए नीचे वापस जैसे जैसे ऐसे ऐसे आता है, फिर माइनर स्विंग के ऊपर क्लोज कर दे, फिर रिटेस्ट कर दे और बॉटम पे जगह, तो फिर यही एरिया अच्छा हो जाएगा ना। दूसरा, ये ये प्रूफ करने के बाद प्राइस का टारगेट तो ये है ना, तो आपके लिए पूरा ही एरिया बाइंग हो जाएगा। और अगर प्राइस इसी को रजिस्ट करता है, ध्यान देना मेरी बात, इट इज सेकंड इंपॉर्टेंट माइनर स्विंग। मीन्स आपके मैं जब मंडे आपको क्लास होगी तो 3 इंपॉर्टेंट माइनर स्विंग्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके सीक्रेट जो है ना, मंडे की जब आपकी इवनिंग की क्लास होगी ना उसमें मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फर्स्ट स्विंग का क्या इंपॉर्टेंस है, सेकंड स्विंग का क्या इंपॉर्टेंस है। एंड नॉर्मली जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो फर्स्ट स्विंग के बाद जैसे निफ्टी में करते हैं 2 मिनट्स में बहुत अच्छा काम करता है आपका। फर्स्ट स्विंग ब्रेक किया, देन सेकंड देखा एंड थर्ड देखा, थर्ड का हमारा टारगेट होता है। तो टारगेट्स का, एंट्री का और कंफर्मेशन का, दोनों तीनों चीजें इसके अंदर, बहुत ही इन डिटेल हम मंडे को इसके बारे में क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर ये यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट करता है आज इंट्राडे में, यहां से रिजेक्ट करता है तो आपका ये नीचे का टारगेट होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये जो आपका क्लोज हुआ है तो प्राइस यहाँ से रेक किया है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये इसी वजह से जा रहा है कि इसने स्ट्रेंथ शो किया है। इट इज ट्रेप लेवल। यहाँ पे जो प्राइस है ये आपका ट्रेप लेवल है कि यहाँ पे मुझे ये वीक देखनी है, ये वाली विशाल, ये दिख रहे हैं ना, ये वाली, ये वीक के इस वीक को देख रहा हमें, जो मैंने कल रात को क्लास में आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि ऊपर का जाएगा या नीचे जाएगा। ये जोन तो बेस्ट है ही बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए ये आपका जोन है। तो आपको बेसिकली मोटा मोटी आपको मेजर जोन बीटीसी को ट्रेड करने के लिए मिल गए आज और कल के लिए, ठीक है। और इन जोन से आपको अच्छा प्राइस एक्शन में अच्छा पैसा बनेगा। दूसरी चीज है फॉरेक्स में तो एक चीज है ना कि प्रीमियम डीके भी नहीं होता। मैं आपका जैसे क्या करना चाहिए, जो बिगनर है बिगनर को ये करना चाहिए, जैसे वो नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ऊपर वाला भी नो ट्रेडिंग जोन है एंड नीचे वाला भी आपका क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है। तो आप क्या करो, हेज कर लो पोजीशन को, मतलब नो ट्रेडिंग जोन के अंदर, ताकि आपका जिस भी डायरेक्शन में पहले जाए, पहले या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट का प्राइस एक्शन होगा तो एक पोजीशन को निकाल देंगे, अगर वो नीचे गिरने वाला होगा तो एक पोजीशन को कि बाई का प्रॉफिट का निकाल देंगे, सेल वाली और क्वांटिटी ऐड करके कंटिन्यू कर देंगे। ये आप कर सकते हो इजीली, क्योंकि उसमें प्रीमियम डीके का जैसा कुछ फॉरेक्स में है नहीं, वो फ्यूचर्स में होता है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट जोन हो गया। अब आप बताइए कि ये क्लासेस सैटरडे संडे वाली आपकी कंटिन्यू रखें? जी सर। यस कितने सर। मतलब कौन कंटिन्यू कौन से रहेंगे। ऐसे हैं जो कि सैटरडे को ये मतलब कौन कौन है जो सैटरडे को आए हैं, मतलब क्लास में, कि सैटरडे को क्लास हुई और आज हम आए हैं, जो मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि जॉब वाले मंडे टू सैटरडे संडे को छुट्टी होती है ना, या संडे संडे होती है? रहता है दोनों सर, सैटरडे संडे दोनों छुट्टी। दो छुट्टी संडे संडे होती है, तो कोई बात नहीं, आपका सैटरडे संडे।
आपका 10 से 3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 3 जो है ना, आपके जो भी मतलब आपने पूरे वीकली क्या सीखा है उसके डाउट सोल्व कर लेना। मैं तो आऊंगा ही आऊंगा बीच में आपके। आप ओल्ड स्टूडेंट से भी डिस्कस करिए कि मैंने इतना सीखा, मेरे को ये समझ में आ रहा है, आगे का मेरा ये रोड मैप है। मीन्स आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। इसीलिए तो हम एडिशनल फ्री क्लास इसलिए कर रहे हैं कि हर एक बच्चा सीख जाए, एज ए फैमिली उसका ग्रोथ हो जाए। क्योंकि देखो, एजुकेशन लेने के बाद हर किसी को टाइम चाहिए होता है सीखने के लिए, एंड टाइम होने के बाद चीजें दोबारा तीसरी बार रिपीट होगी तभी वो सीख पाएगा, नहीं तो वो सीख नहीं पाएगा, नहीं तो वो फिर फंस जाएगा। क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंस के बता रहा हूँ, वो इतना एडवांस है, उसको अप्लाई करने के लिए एक प्रैक्टिस चाहिए, बहुत हार्ड वर्क चाहिए। ठीक है, तो आप आराम से डिस्कस करो, कुछ भी होगा मैं आपकी आप सीनियर से डिस्कस करिए, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है सोल्व होती है, ठीक है, उसके बाद मैं सोल्व करूंगा। क्लियर है, आपके साथ हूं मैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। 32 वीडियोज बनाए, 32 वीडियोज। उस वीडियो के अंदर कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझेंगे, डिमांड सप्लाई को कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वेव को कैसे समझेंगे, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझेंगे। 32 वीडियोज है, एक एक वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे, ये सब चीजें देखने के बाद एक एक चीज आपको पूरी समझ में आएगी। प्रैक्टिस करिए, और ये सब चीजें समझने के बाद जब आप समझते हो और आपको लगता है कि सर को इतना 18 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है और मुझे लाइव में सर के साथ सीखना है, उनके एक्सपीरियंस को यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने नंबर दिया, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप वहां से हर 2 महीने में एक बार बैच करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं, तो वहां से आप सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में अपलोड कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, और आपको नहीं तो आपके वो मिस हो जाएंगे, और नोटिफिकेशन आएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।